हम लोग बैठे हुए हैं पूर्णिया ज़िला में आए हुए हैं और हमारी मुलाकात माननीय जिला पार्षद सदस्य शहाबुद्दीन भारतीय उर्फ लड्डू जी से हो रही है, जो क्षेत्र संख्या 30 अमोर प्रखंड से आते हैं। वो जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो उसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। चलिए आइए, हमारे बीच में है अभी शहाबुद्दीन लड्डू भाई, जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में अपनी तफसील बताएंगे, क्या इनकी तैयारी है। तो अपना आप पहले परिचय दीजिए। मैं शहाबुद्दीन भारतीय उर्फ लड्डू अमोर पूर्णिया बिहार से आप सभी जनतागणों को और सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी बुद्धिजीवियों को, महिलाओं को और यहाँ के हमारे भोली भाली जो है गुमराह जनता को, सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आगामी आने वाले सामान्य चुनाव जो कि पूरे भारतवर्ष में होने जा रहा है, लोकसभा का संसद चुनाव, उसके लिए किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से मैं चाहता हूं कि मैं एक ऑप्शन के रूप में आपके बीच आऊं और आपके भविष्य के लिए मैं लड़ूं, ताकि यहाँ पिछले 20-25 सालों से सिर्फ बाहर के लोग, अंग्रेज सब आ कर के हम लोगों को लड़ाने और लड़ने का काम किया है। और मैं इस बार आपका लाल, आपका बेटा, आपका भविष्य आपके माध्यम से खड़ा होना चाहता हूं। आपकी दुआओं के साथ मैं इस बार मैदान में आ रहा हूं। 2 अक्टूबर से हमारा जो है ये आंदोलन, संसद लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई का आंदोलन 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 2023 में, और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों की दुआएं चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप लोकसभा चुनाव किसी दल से लड़ना चाहते हैं या किस दल की तैयारी कर रहे हैं, इसका भी आप खुलासा कर दें। मैंने पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र को MIM के लिए सींचा था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है MIM हमारे भविष्य को तय करने में नाकाम है। इसलिए अगर MIM के अलावा कोई पार्टी मेरे लिए बचती नहीं है, तो मैं आह्वान करूंगा जनता से कि इस बार मुझे भाजपा से टिकट मिले तो मैं भाजपा से लड़के आपको जीत के दिखाऊंगा और क्षेत्र के विकास को और भविष्य को बदल के दिखाऊंगा। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव जो लड़ना चाहते हैं, तो आपका अपना विज़न जो अवाम है उनके लिए, क्योंकि सभी नेता आते हैं, सभी का अपना अपना विज़न है, आपका विज़न क्या है? मेरा विज़न ज़्यादा नहीं है और कोई ख़ास भी नहीं है, बिल्कुल आम विज़न है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा और सड़क के अलावा भ्रष्ट मुक्त जो किशनगंज को हम लीड करते हैं, और इसी के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। तो ये आप ये जो आप चुनाव लड़िएगा, तो शायद मेरे हिसाब से तो ये आपका पहला बार होगा लोकसभा के लिए। पहला नहीं, लोकसभा के लिए पहला नहीं। लड़ाई कभी पहली नहीं होती है, लड़ाई बचपन से होती है। मैं बचपन से लड़ता हूँ और मैं कभी जिला परिषद लड़ता हूँ, कभी मुखिया लड़ता हूँ, कभी MLA लड़ता हूँ। इस बार MP का नंबर आया है, इस बार मैं MP का लड़ूंगा। तो लड़ाई मेरी जारी है, नहीं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, लोगों के पीसीकरण के खिलाफ, लोगों के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ और ये भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी है। इसमें कोई पद मेरा मुझको बांध नहीं सकता है, मुझको दायरे में नहीं रख सकता है। मैं यहाँ से लेकर लोकसभा तक मेरी लड़ाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किशनगंज लोकसभा की जहाँ तक मुझे जानकारी है, किशनगंज लोकसभा में एक जो है कैंडिडेट MIM से अख्तरुल ईमान साहब हैं और दूसरा जो है डॉक्टर जावेद साहब है महागठबंधन से। तो और BJP ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन चूँकि BJP भी वहाँ से चुनाव लड़ेगी, तो इस 3 त्रिकोणीय मुकाबले में आप अपने आप को किस जगह पाते हैं या किसी आपकी तैयारी है चुनाव की? मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि जनता मुझको अकेला देख रही है अपने भविष्य के रूप में। ये लोग जितने भी हैं अंग्रेज प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जो है सीमांत के नाम पर, कभी जो है हमारे गरीबी के नाम पर, कभी अशिक्षा के नाम पर हम लोगों को शोषण करता है। आपको देखे होंगे आए दिन जो रसेली घाट और खाड़ी घाट में रोज़ जाकर के फ़ोटो खिंचाता रहता है सब नेता।
बताइए ये सब नेता हमारा देश चला सकेगा जो फोटो खाली खिंचा खिंचा के गुमराह कर रहा है लोगों को। मैं फ़ोटो खिंचाने का विरोध हूँ, मैं काम के साथ हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, जनता के आह्वान पर हूँ। 2 बजे रात में भी आप मुझको कॉल करके देखिए, इंशाअल्लाह मैं आपके बातों पर खड़ा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं कर सका तो मैं प्रयास आगे मेरा जारी। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप 5 ऐसे काम बताइए जो कि किशनगंज लोकसभा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और होना है। तो आप अगर जनता आपको चुन लेती है और अगर आप किशनगंज लोकसभा के सांसद बन गए तो आप क्या पहले करना चाहेंगे इस 5 काम में? पहले बताइए कि सबसे पहले क्या पहला चीज़ की काम कमी मैं है? करूँगा जनता की सुविधाओं के लिए, उनका लीडरशिप के लिए कॉल सेंटर का स्थापना करूंगा, जिससे कि 24 घंटा पब्लिक अपने प्रतिनिधि से जुड़े रहें। किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना और किसी तरह की आशाएं हों तो उनकी पूरे करने की संभावना बढ़े। इसके लिए मैं कॉल सेंटर खोलने का प्रयास करूंगा। पहला मेरा यही है। और कुछ जैसे सड़क सुरक्षा, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह? बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा और सड़क मेरा जीवन भर का दान किया हुआ है। मैंने जनता को अपने आप को डोनेट कर दिया है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा और सड़क, यही मेरा मांग है। इसके लिए जहाँ तक हो सकता है मैं लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा इंशाअल्लाह। जब से मैंने राजनीति में कदम लिया है, बहुत सारी संभावनाएं को हमने जन्म दिया है, बहुत सारी संभावनाएं आई हैं और बहुत सारे लोगों को हमसे उम्मीद जगी है। इसका जीता जागता सबूत आपको जनता दिखा देगी चुनाव में 2024 में। जहाँ ये पलटू राम है, जहाँ पर ये सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जाति और पार्टी वाले नेतागण हैं, वहाँ मैं भी खड़ा रहूँगा। इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि वोट का समीकरण क्या है। तो महागठबंधन और MIM के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं जनता के बिल्कुल पॉकेट में हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। चलो थोड़ा सा रैपिड फायर सवाल आपसे है कि क्या आप अगर चुनाव में लड़ना चाहते हैं तो क्या आपकी तैयारी कैसी है? मेरी तैयारी बिल्कुल, आपको जैसे आपको जिहाद करते हैं लोग, जैसे आपको रन में लड़ाई करते हैं लोग, जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इसी तरह की मेरी तैयारी चल रही है। 2 अक्टूबर को तो आप हमारा सत्याग्रह स्टार्ट होगा। आप अमोर विधानसभा चुनाव में आप भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट थे, तो आप MIM से दावेदार थे, तो आप क्या इस बार भी किसी पार्टी या दल में? नहीं, ये आपको पता नहीं है, मैं किसी पार्टी का दावेदारी नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं भीख मांग के कभी भी किसी पार्टी से टिकट नहीं लूँगा। तो आपको ये उम्मीद है कि मेरी माँ ने मुझको दूध पिलाया और इस क्षेत्र की जनता मुझको पानी पिलाती है, तो यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी पार्टी आएगी तो वो अपने लाल को ढूंढेगी कि इस क्षेत्र का लाल कौन है, उसको टिकट देना उसकी मजबूरी है। MIM है, अगर वो नहीं देगी तो बिहार से नहीं इंडिया से ख़त्म हो जाएगी। मुझे अपने माँ बाप और मेरे समाज पर पूरा भरोसा है। तो क्या अभी भी आप चाहते हैं कि MIM आपको किशनगंज लोकसभा के लिए टिकट वो दे? बुला के हमको टिकट देगी, मैं उसके यहाँ जाऊँगा। अगर अपना भविष्य वो बचाना चाहता है तो मुझको ही टिकट देना मजबूरी है। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष जो माननीय विधायक अख्तरुल इमान साहब हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा कोई 54 का सर्वे में उसके नाम से खतियान नहीं बना। मैं जमींदार घराने से था, आज मेरे पास जमींदारी नहीं है। मैं नेता हूँ, नेता के जनता के दिल में रहता हूँ। मेरा कोई खतियान नहीं है तो उसका भी कोई खतियान नहीं है। पूछ ले अवैसी से कोई खतियान लिख के रखा है क्या कि प्रदेश अध्यक्ष को ही टिकट मिलेगा? कौन से खतियान में लिखा हुआ? चलिए, ये मैं लड़ाकू हूँ तो मुझको मिलना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे बीच में साबुत जमा लड्डू भाई जो अपनी बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे। तो